आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। एंजॉइंग एवरीडे लाइफ में आपका स्वागत है। आप जानते हैं आज मैं आपको पीड़ा पर अपने संदेश के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। अब ये ऐसा लग सकता है मैं कैसे पीड़ा का संदेश दे सकती हूँ। खैर आप जानते हैं हम सब किसी न किसी स्तर पर दुख का सामना करते हैं और इससे बाहर निकलना आसान है, लेकिन यदि हमें इससे गुजरना ही है तो हमें सीखना होगा कि सही कैसे करें। देखिए कैसे उसने सीखा जीवन के अपने कठिन पलों में ईश्वर पर भरोसा करना। पीड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसका अनुभव लेने के लिए हम वॉलंटियर करें। बहुत बार पल भर में हम पर इसका आक्रमण हो जाता है। फिर भी दर्द आपके दिमाग और भावनाओं में जैसे जीवन भर महसूस किया जा सकता है। जब बेटी रेमी की बहन की 2008 में मृत्यु हुई, वो इसी प्रकार के दर्द का सामना कर रही थी। फिर उसकी पीड़ा बढ़ती गई और फिर 2009 में मेरी माँ गुजर गई और फिर मेरे पति 2010 में और फिर मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी सिस्टर इन लॉ बहन 2011 में। वो खालीपन व्याकुल करने वाला था और मैं इसमें खो गई और मैं कमजोर बन गई। हर बार बेटी एक दुख से चंगा होना शुरू करती तो उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती और दर्द गहरा जाता। यह अनाथ होने जैसा था, ये त्याग दिए जाना जैसा था। यह ऐसा था जैसे दुनिया का अंत आ गया है और सिर्फ एक आप ही बचे हैं और आपको लगता है कि काश आप ना होते। बेटी ने पाया कि जब आप उन लोगों को खो देते हैं जो अतीत में दुख में आपका सहारा थे, आपको मदद चाहिए होती है, उस एक की जो आपको चंगा कर सके। आपके पास कोई और भौतिक विश्वास नहीं है, आपके पास कोई और भावनात्मक विश्वास नहीं है, आपके पास कोई और सोच का विश्वास नहीं है। वास्तविकता ने आपको अपना सबसे घिनौना रूप दिखाया है। सेवका ही मेरा तरीका था हमेशा परमेश्वर को मौजूद रखने का। मैं बस आज संदेश किस बारे में था इसकी डायरी रखती हूँ और उसे मैंने आज कहाँ प्रयोग किया, क्योंकि आप यही शो 2 साल के अंतर से देख सकते हैं और एक पूरी तरह से अलग संदेश परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। तो जॉयस मायर ने जो बात की उसे मैंने यहाँ प्रयोग किया। बेटी कहती है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ और गहरा हो गया जब उसने जो सीखा उसे व्यवहार में लाया। केवल वचन पढ़ना पर्याप्त नहीं था, उसे वो करना था जो वो कहते थे। मैं एक धन्यवाद देने वाले स्थान पर हूँ ताकि मैं एक ईर्ष्या वाले स्थान पर ना जाऊँ। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया, इसलिए मुझे अपनी आशीषों के लिए आभारी होना चाहिए था। तब भी जब मैं ऐसा महसूस नहीं करती थी, तब भी जब मैं विश्वास नहीं करती थी। जब आप खो देते हैं आपको कैसा लगता है और आपका सच क्या है? आपने सब कुछ खो दिया है, तो आपको एक नए सिरे से विश्वास करना चाहिए। बेटी कहती है ये दुख से एक लंबी यात्रा थी, लेकिन दुख के दौरान उसने परमेश्वर पर विश्वास करने की हिम्मत की। उसे चंगाई की राह मिल गई। अपने दुखों में खोए रहना अब उसका एकमात्र विकल्प नहीं था। वो फिर से जी सकी। आज आपको मेरा संदेश अच्छा लगेगा। मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप में से कितनों को लगता है कि आपको पहले से ही ये अच्छा लग रहा है जबकि आप जानते भी नहीं क्या है? मुझे लगता है घूम के पीछे जाऊंगी जबकि मैं आपको बताती हूँ कि आज ये क्या है। मैंने सचमुच कोशिश की इसे एक प्यारा सा टाइटल देने की और बस मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि इसे वही बुलाऊं जो ये है। आप जानते हैं हम सब दुखी होते हैं, क्या नहीं होते? और इसलिए यदि हम ये करने वाले हैं तो हमें सीखना चाहिए कि इसे सही तरीके से कैसे करें। हमें ये सीखना चाहिए कि इसे कैसे करें और कुछ लाभ प्राप्त करें जबकि हम इसे करने की राह पर हैं। हम चीज़ों में से गुजरते हैं। ये दिलचस्प है। मैंने इसे सचमुच महसूस करना शुरू किया है कि बाइबल उद्देश्य और उपदेशक और शिक्षक है। आप जानते हैं जब आप प्रवचन मंच पर हैं तो उस शब्द का प्रयोग करना भी मुश्किल है ईमानदारी से, क्योंकि लोगों को बस ये अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ये शब्द अच्छा नहीं लगता, उन्हें इसे करने का ख्याल भी पसंद नहीं है। यदि कुछ है जिसे हम जीवन से बाहर करना पसंद करेंगे तो ये किसी भी प्रकार का दुख या असुविधा है। और इसलिए हमने कुछ नई कहावतें बनाई है, इसमें से बहुत सी हैं तो बाइबल में भी नहीं है, लेकिन जब आप किसी दौर से गुजर रहे होते हैं, अब बाइबल इसके बारे में बताती हैं
जब आप संघर्ष कर रहे हैं, जब आप मुश्किल में हैं, जब आप विरोध का अनुभव कर रहे हैं, जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जब आप दुख में हैं तो बस ये कहना इतना मुश्किल क्यों होता है। और इसलिए मैंने थोड़ा वचन का अध्ययन किया और मैंने पाया कि राजा याकूब ने अनुवाद में ये शब्द दुखी होना या दुख 165 बार आता है। विस्तारित बाइबल में इसे थोड़ा बढ़ाया गया है, वहाँ पर 175 बार है। मैं सचमुच ही मॉडर्न बहुत लोकप्रिय अनुवादों में से एक में देखा करती हूँ और ये वहाँ केवल 59 बार है। और मैंने सोचा खैर क्या ये दिलचस्प नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम वचन में से सत्य का आधुनिकीकरण न करें और इस स्तर तक न पहुँचे जहाँ लोगों को वास्तव में पता न हो कि क्या उम्मीद करें। और खैर इसलिए मैं वापस चली गई। मेरे पास 2 अलमारियाँ इन संदेशों से भरी पड़ी है जो मैंने सालों साल सिखाए। और ऐसा नहीं है कि मैं बस इसमें से एक संदेश खींच लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ये मेरे में एक विचार को सक्रिय करता है तो मैं अपने संदेशों में वापस गई और मैं हर चीज़ पर नज़र डालती हूँ और मैंने एक ये और एक वो निकाला। तो यदि आपको ये संदेश पसंद ना हो तो आप परमेश्वर से बात करें, क्योंकि वही आपको समझा सकते हैं। दुखों का मतलब है छोड़ दो या मंजूरी दो, धैर्य रखना या इसके नीचे दबे रहना। पहली चीज जो हम करना चाहते हैं जब हम दुखी होते हैं कि उससे भाग जाना चाहते हैं, हम उसमें से किसी भी तरह का इलाज नहीं चाहते। लेकिन क्या आप जानते हैं आपको अच्छे समय में जाने के लिए कठिन समय से गुजरना होगा। और यही वास्तव में मुख्य विचार है जो मैं आपके पास आज छोड़ना चाहती हूँ। आपको अच्छे समय में जाने के लिए कठिन समय में से गुजरना होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि कठिन समय हमेशा न्याय संगत होता है। जीवन हमेशा न्याय संगत नहीं होता, लेकिन परमेश्वर हमेशा न्यायपूर्ण है। परमेश्वर न्याय के परमेश्वर हैं और परमेश्वर के चरित्र के बारे में चीज़ों में से एक मेरी प्रिय चीज़ है। और न्याय का मतलब है वो हमेशा गलत चीज़ों को सही करते हैं। परमेश्वर हमेशा गलत चीज़ों को सही करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। और यदि हम गलत चीज़ को सही तरीके से संभालते हैं, अक्सर जब हम इस तरह की चीज़ों में से गुजर रहे होते हैं तो हम उसका उत्तर ईश्वरीय तरीके से नहीं देते हैं और फिर हम उसमें से बार बार गुजरते हैं और इस उम्मीद में कि हम आखिर उसे पा लेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर के साथ चलने के अपने शुरुआती सालों में और इस सेवकाई के शुरुआती सालों में मेरी आत्मा को बहुत दुख मिले। और मैं आपको सच में बता सकती हूँ कि परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश शुरू करने में मुझे ज़्यादा दुख मिले बजाय उसके जब पहले मैं परवाह नहीं करती थी। आप में से कितने जानते हैं कि मेरा इससे क्या मतलब है? जब मैं 70 के दशक में गंभीरता से परमेश्वर के साथ वास्तव में चलने लगी, मैं पवित्र आत्मा से भर गई। मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया और आप जानते हैं जब आप वचन का अध्ययन करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि आप कितने ज़्यादा गड़बड़ में हैं, आखिर आपको दूसरों को दोष देना बंद करके अपनी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आईने की तरह है और आप वहाँ मसीह को देखते हैं और आप देखते हैं कि आपको कितना दूर जाना चाहिए। इसलिए यदि हम होशियार हैं और हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम इन चीज़ को सही करना चाहते हैं, हम ये कहना शुरू करेंगे, प्रभु मुझे बदलें। ओ हनी, ये मांगना खतरनाक है। ओ प्रभु मुझे बदलो। और फिर हमारे पास ये होता है, ओ प्रभु मुझे तोड़ दें, मुझसे आपका दिल टूटा है, मेरा भी दिल तोड़ें, मुझे बिल्कुल आप जैसा बनाएं यीशु। ओ भाई, मैं पहले से ही दर्द महसूस कर रही हूँ और मैं बस, मेरा मतलब है मेरी आत्मा में हर समय बस ये दर्द रहता है, खासकर जब परमेश्वर मुझसे कहते हैं तुम्हें पता है ये वास्तव में देव का दोष नहीं, ये तुम्हारा दोष है। खैर मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरा दोष हो, मैं चाहती थी कि वो देव का हो और मैं चाहती थी कि परमेश्वर देव से निपटे। नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे निपटे। मुझे याद है एक बार मैंने देव के पास जाके कहा, क्या परमेश्वर तुमसे किसी चीज़ के बारे में निपट रहे हैं? देव, क्या परमेश्वर तुमसे किसी चीज के बारे में निपट रहे हैं? उसने मुझे देखा, कहा नहीं। आप में से कितने जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ? कुछ समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो समझ ही रहे होंगे। और इसलिए मैं इसमें से हर समय इतना गुजरी हूँ। और क्या आप जानते हैं अब मैं वास्तव में इसमें से और नहीं गुजरती अब इसकी। खैर
कोई अहमियत नहीं। ये मतलब नहीं है कि मेरा जीवन उत्तम है या कि मुझे कोई और समस्या नहीं है। यदि आप में से कोई यहाँ पहली सर्विस के लिए थोड़ा सा देर से आया, आपने मुझे उन 34 चीज़ों की लिस्ट पढ़ते सुना जो मेरे साथ 8 सप्ताह में हुई थी। इनमें से एक भी मजाक नहीं था, लेकिन ईमानदारी से मुझे वे बिल्कुल परेशान नहीं करते, क्योंकि आप देखते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप जो मैं कहने जा रही हूँ वो सुने। देखा, मैंने कहा था ना, कोई चला गया। देखिए, ईमानदारी से हम जैसी प्रतिक्रिया देते हैं जो उन चीजों से हमें बड़े मुद्दे बना सकते हैं। मेरा मतलब है, क्या ये सचमुच दुनिया का अंत है यदि कोई चीज मेरे तरीके से नहीं होती है? क्या मुझे सचमुच डेव के साथ उस चीज पर 3 हफ्ते तक नाराज रहना चाहिए और उदास रहना चाहिए, अपने लिए अफसोस महसूस करना चाहिए? लेकिन मैं यही करती थी और दुखी होती थी। जब आपका रवैया अच्छा होता है, आप स्वयं को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और आप सचमुच उन पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके पास आपके लिए एक अच्छी योजना है, और बहुत सी वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। हम आत्मिक रूप से जितना प्रौढ़ होते हैं, उससे ज़्यादा हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। और परमेश्वर में बढ़ना सरल नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हमारे जीवन ज़्यादा शांतिपूर्ण होते हैं। और इसलिए मैं आपसे आज बस ये विनती कर रही हूँ। पौलुस प्रेरित ने संतों से बातें कही और उसने कहा, मैं मसीह की खातिर तुमसे विनती करता हूँ। और इसलिए मैं आज आपसे विनती करती हूँ, परमेश्वर अभी आपके जीवन में जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आप इसे समझ न सके, इससे दूर न भागे, परमेश्वर पर विश्वास करें। उन्हें वो करने दे जो वो आप में करना चाहते हैं, ताकि आप वो जीवन पा सके जैसा वास्तव में वो चाहते हैं कि आप पाएं। आमीन। अब मेरे पास आपके लिए पढ़ने के लिए सचमुच कुछ है। मैं 1989 के अपनी डायरी में से कुछ लाई हूं। प्रभु दया करो। मैं आपको कुछ पलों के लिए अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में ले जाती हूं। इसके बाद हम सचमुच करीब हो जाएंगे। दिसंबर 26, 1989। खैर, क्रिसमस खत्म हो गया, परमेश्वर अच्छे हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेरा वास्तव में कठिन समय चल रहा था। कुछ समय से बहुत सी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि मैं कह रही थी, खैर अपनी चिंताएं छोड़ दूंगी और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आज सब कुछ बस मेरे सामने हो गया। देव और मेरे बीच एक बहस हो रही थी जो अच्छी नहीं थी। इसका मतलब हमारा झगड़ा हुआ। उसे लगता है कि मुझे नियंत्रण में रखना चाहिए। मुझे लगता है वो गलत है और वो अनुचित कर रहा है। जब हमारे विचार अलग होते हैं तो हम दोनों को एक दूसरे से बात करना मुश्किल होता है। लेकिन ये आखिरी सहारा था, इतनी सी बात थी। लेकिन मेरी ध्यान छोड़ने के बारे में और सब कुछ जो मैं महसूस कर रही थी, सब भर भरा के मेरे सामने गिर गया। तो यहाँ ये है, मुझे अपने संदेश बनाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कम से कम पहले से ज़्यादा मुश्किल था। मुझे परमेश्वर को सुनने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा लगता है जितना मैं आत्मा पर दबाव डाल रही हूँ, परमेश्वर स्वयं को और छिपा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं कढ़ाई से अकेले विश्वास पर चलूँ। जो मैं कह रही हूँ, क्या उस चीज़ से कोई संबंध रखता है? ठीक है, अभी हाल नहीं मेरी एक सर्जरी हुई और एक और होने वाली है। हमारी सभाओं में हमारी उपस्थिति कम हो रही है क्योंकि अभी हमारा छुट्टियों का समय चल रहा है। मुझे बहुत से अजीब एहसास हो रहा है। मेरा दिमाग सुस्त है, मैं उबा रही हूँ। ये सब कुछ जैसे एक ही समय में हो रहा है। मैं ऐसा भी महसूस करती हूँ जैसे मुझे पता नहीं है कि प्रार्थना कैसे करते हैं। मुझे पहले ही प्रार्थना करने में सचमुच मुश्किल हो रही थी। आज ये सब कुछ बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। परमेश्वर मेरी मदद करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नीचे जा रही हूँ। मुझे लगता है शायद त्याग की एक बड़ी डिग्री मुझसे चाहते हो। मैं निश्चित नहीं कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये करने दे सकती हूँ। देव, हमेशा लगता है कि गलती मेरी है और वो कभी नहीं हो सकता। ईमानदारी से ये सचमुच मुश्किल है, सचमुच मुश्किल है रेखांकित करें मेरे शरीर पर, लेकिन मुझे नहीं लगता इसे कोई फर्क पड़ता है। मुझे ये रिपोर्ट करते हुए सचमुच अफसोस हो रहा है कि मुझे आज रात ईश्वर को बताना पड़ रहा है कि जहां तक मैं जा सकती हूँ वहां तक गई हूँ। मैं छोड़ती हूँ, बस खत्म हो गया। 2 साल पहले मैंने कहा था, परमेश्वर जितनी गहराई तक आप चाहते हैं आप मुझे ले जा सकते हैं। मैं सब करने को तैयार हूँ,
लेकिन मैं सचमुच ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। दूसरी बार मैंने कहा, मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ तक मैं जा सकती थी मैं वहाँ तक गई हूँ। मैं निश्चित ही नहीं जा सकती कि मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। परमेश्वर मुझे बाहर जाने नहीं दे सकते, लेकिन मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने पीछे हो जाऊंगी। तो अब अन्य सब चीज़ों से ऊपर मुझे लगता है जैसे मैं एक आध्यात्मिक कायर हूँ, कम से कम कहूँ तो मैं एक गड़बड़ में थी। तो 9 साल मैंने लिखा, मैं ये पुरानी नोटबुक पढ़ रही थी और सोचा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। चीज़ें ज़बरदस्त रूप से बदल गई हैं। अब मैं 375 टेलीविज़न स्टेशंस और 25 रेडियो स्टेशंस पर आती हूँ। आपको अच्छे हिस्से मैंने पढ़ के सुना दिए हैं। हमारी सेवका ही बहुत सफल है। मैं काफ़ी बदल गई हूँ। मैं लगातार शांति का आनंद लेती हूँ। इन तमाम सालों में लगातार स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष जारी है, लेकिन इन सब के बीच परमेश्वर ने मुझे अपनी कृपा दी है वे सब करने के लिए जिसे करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। किसी किसी समय वो मुश्किल होता है, लेकिन मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि परमेश्वर वफादार है। मेरे 4 नाती पोते हैं जो अब 11 हैं और एक और आने की राह पर है। मेरा सबसे छोटा पुत्र का अभी हाल में विवाह हुआ है। डेव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों हर समय सचमुच एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। 9 साल आपके लिए यही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अपने जीवन के व्यक्तिगत पक्ष को साझा करना आपकी मदद करेगा, ये महसूस करने में कि हम सभी को कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दें। हम सब समय के दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है जैसे परमेश्वर लाख मील दूर हैं। वो क्या कर रहे हैं इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। जब हमें लगता है कि बस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार छोड़ने की धमकी देते हैं। मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ कि परमेश्वर इसे बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। वो आपके पीछे आते रहेंगे और आपके पीछे आते रहेंगे और आपके पीछे आते रहेंगे और आपके पीछे आते रहेंगे, आपके पीछे आते रहेंगे और आपके पीछे आते रहेंगे और आपके पीछे आते रहेंगे। और वो आपके साथ काम करेंगे और आपकी मदद करेंगे वो सब होने में जो वो चाहते हैं कि आप हों, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज हम दुख के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अंत तक यहाँ बने रहें। आप देखिए, शुरुआत रोमांचक है, कुछ के लिए अंत भी रोमांचक है जो वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन ये मध्य है। तो हम एक मध्य के बारे में बात करने के लिए समय लेंगे और सब चीज़ें जिसके बीच से आप गुजरते हैं कि आप उनके बारे में किसी से बात नहीं करते या आपको लगता है आप इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, और इसलिए हम अपने रहस्य रखते हैं और हम इन अंधेरी जगहों में छिपते हैं और हम सोचते हैं कि जीवित रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वे सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं और परमेश्वर के पास आपके लिए एक आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय अच्छी योजना है। इसलिए मैं बस आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि मुश्किल हिस्से में, आमीन, परमेश्वर के साथ रहें। अब लोग यूं कहते हैं कि परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, इसका नंबर 1 कारण है कि क्योंकि वे समझ नहीं सकते कि दुनिया में इतने ज़्यादा दुख और बुराई क्यों हैं। वे कहते हैं कि यदि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है तो ये सब बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। खैर, मैं आपको सिर्फ ये कहती हूँ आज आपके गौर करने के लिए कि ये जानने की मांग करना कि सब कुछ क्यों होता है शायद दुनिया में सबसे बुरी चीज़ के बारे में है जो कोई कर सकता है। परमेश्वर आपको सब जवाब नहीं देंगे, वो मुझे सब जवाब नहीं देंगे। वहाँ कुछ चीज़ें जो होती हैं जो इतनी अनुचित लगती है कि आपको बस ऐसा लगता है कि आप इसे सहन नहीं कर सकते। मैं इन सब का ब्यौरा आपको नहीं दे सकती, कोई भी आपको ये सब नहीं समझा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा विश्वास पर्याप्त नहीं, या आप ये या आप वो या आप कुछ और, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि किसके साथ क्या होता है ये थोड़ा असंगत प्रतीत होता है। अभी हाल ही में वास्तव में एक दुखद बाढ़ आई थी बिल्कुल हमारे पड़ोस में। मैं शहर से बाहर थी, मेरा मतलब है ये हमारे घर को प्रभावित करने वाली थी, क्योंकि हम नीचे के क्षेत्र में नहीं रहते, लेकिन हम उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया। एक लड़की जो हमारे मेडिकल मिशनर्स की मुखिया है और बस बहुत बड़े दिल वाली है, शादी करके अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है,
एक बच्चा है या क्या उसके 2 बच्चे हैं, अब उसके 2 हैं और उन्होंने सब कुछ सारा फर्नीचर, पूरा घर, सब कुछ खो दिया और आप शायद नीचे सड़क तक जा सकते हैं और वहाँ कुछ बुरे, दुष्ट, दुखी व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं खोया, लेकिन आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। मेरा मतलब है क्यों कहना बस ज़रा बेकार है और मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर बहुत से के क्यों सुनते हैं। मुझे लगता है कि वो सुनना चाहते, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मैं इसे नहीं समझता, ये दुखदाई है। मुझे लगता है जैसे ये मुझे मार डालेगा, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मेरा विश्वास है परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, आप अच्छे के लिए काम कर सकते हैं और करेंगे यदि मैं अपनी नजरें आप पर रखता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर में बहुत से रहस्य छिपे हैं। बाइबल परमेश्वर के रहस्यों और मसीह के रहस्यों के बारे में बहुत बार बात करती है। आप 9-10 शास्त्र वचन देख सकते हैं परमेश्वर के रहस्यों के बारे में, और कुरिन्थियों में लिखा है कि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, लेकिन वो दिन आएगा जब हम जानेंगे जैसे कि हम जाने जाते हैं। कुछ चीज़ें जो हम सोचते हैं कि हम जानना चाहते हैं, यदि हमें पता होता, हम जो भी पाते उससे हम पसंद नहीं भी करते। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यदि वो चाहते हैं कि हम कुछ जाने, हम जानेंगे, और यदि नहीं तो नहीं। मैं आपको बताऊं क्या, मुझे उन लोगों के बारे में अफसोस होता है। मेरा मतलब है सही मायनों में अफसोस होता है उन लोगों के लिए जो इतने पागल हैं कि वे हर चीज़ का जवाब नहीं मिलने को सह नहीं सकते हैं। ये वास्तव में कष्टदायी है, हर चीज़ का अनुमान लगाने की कोशिश में अपना जीवन बिता देना। ओ मुझे पता है, क्योंकि मैं तो इस तरह जी चुकी हूँ। और मैं आपको बताऊं आपको इससे क्या मिलता है, भ्रम के सिवाय कुछ भी नहीं। बाइबल में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मुझे समझ में नहीं आता क्यों मेरे पिता ने 15 साल तक मेरा यौन शोषण किया। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मेरी माँ ने इस बारे में कुछ नहीं किया। उसने मुझे परिस्थितियों पर क्यों छोड़ दिया और इतनी डरपोक थी, वो मेरे पिता का सामना नहीं कर सकती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने मुझे से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि 9 साल के बच्चे के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैंने प्रार्थना की। मेरा मतलब है कि मैंने उन चीज़ों के लिए प्रार्थना की जिनके लिए शायद मुझे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मांगा मेरी माँ उन्हें तलाक दे दे। अब मैंने बहुत सी चीज़ें मांगी, लेकिन ये उस तरह से नहीं हुआ जैसे मैं चाहती थी। परमेश्वर ने मुझे इससे बाहर नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने मुझे इसमें से गुजरने की कृपा दी। और मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बुलडॉग जैसी हूँ, मैं मजबूत हूँ। आमीन। और इसलिए जब आप मुश्किल चीज़ों में से गुजर रहे हैं, आपके पास 2 विकल्प है। आप झुक सकते हैं और हार मान लेते हैं, या आप मजबूत हो सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जो बाइबल कहती है, और मुझे लगता है ये, देखते हैं मैं कितनी जल्दी ढूंढ सकती हूँ। मुझे लगता है ये भजन संहिता अध्याय 105, 125 में है। हम यहाँ देखेंगे, हाँ 105:18। ये शुरू होता है 17 से। ये बता रहा है यूसुफ और उन चीज़ों के बारे में जिनके बीच से वो गुजरा और वे कितनी गलत थी। उसने यूसुफ नाम के एक पुरुष को उससे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वे लोहे की सांकलों से जकड़ा गया और उसकी आत्मा लोहे में प्रवेश कर गई। अब आप में से कुछ ऐसे हैं, खैर इसका मतलब क्या है? खैर मैं आपको बताती हूँ। जब उसके पांव और हाथों में वो जंजीरें थीं और वो उन चीज़ों से दुखी हो रहा था जो इतना गलत था और सही भी नहीं था, और वो एक जवान लड़का था जिसका एक सपना था। मेरा मतलब है वो परमेश्वर से प्रेम करता था और उसका एक सपना था। अगली बात जो वो जानता था वो कुछ ऐसा करने की लिए कैद में था जो वो उसने किया ही नहीं था। वो बेड़ियों में जकड़ा था, लेकिन लिखा था, और आप जानते हैं वैसे बाइबल में इसका कोई सबूत नहीं है कि यूसुफ का रवैया कभी भी बुरा था। कोई सबूत नहीं है कि उसने कभी कुछ किया था सिवाय परमेश्वर पर विश्वास करने के। और दिलचस्प बात थी कि ये लड़का जहाँ कहीं भी गया परमेश्वर ने उसका साथ दिया और अंत में वो प्रधान बना। मेरा मतलब है यहाँ तक कि अंत में वो जेल का भी
प्रभारी हुआ, ये तो कोई खराब सौदा नहीं था, आप ये जानते हैं। लेकिन जब ये कहता है कि उसकी आत्मा लोहे में प्रवेश कर गई, मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ कि वो लोहा, वो दुख जिससे वो गुजरा, उसने उसे महान बनाया। और मेरा विश्वास है कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए देते हैं, लेकिन एक चीज जो हम नहीं कर सकते वो है हार मानना। मैं चाहती हूँ आप याद रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए देते हैं, लेकिन एक चीज जो हम नहीं कर सकते हैं कि जब मुश्किल आए तो हार मान जाएं। ये कहना सीखे, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक होने वाला है, हमारा दिन बेहतर होता है। तो वचन के साथ शुरू करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।